So, today we are going to inquire about a very famous question that comes in everyone's mind, and that is, does God exist? क्या भगवान है इस दुनिया में? ये ऐसा सवाल जो हर व्यक्ति के मन में जीवन में एक न एक बार अवश्य आता है। पहले ये जानते हैं कि हमारे संतों ने, ऋषियों ने या हमारे वेदों ने भगवान को किस नाम से संबोधित किया है। तो भगवान को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा, ब्रह्म कहते हैं, अनादि, भगवान को अनादि, अनंत कहा गया है, यानी जिसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत है, जो लिमिटलेस है, यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो। और जो लिमिटलेस है उसको हम किससे समझने की कोशिश करते हैं? अपने लॉजिक के दम पर, अपने ब्रेन के दम पर, अपने ब्रेन की हेल्प से हम लिमिटलेस को समझने की कोशिश करते हैं। बट आवर ब्रेन हैज ऑल्सो लिमिट्स। हमारे ब्रेन की अपनी एक लिमिट है, और जिसकी अपनी एक लिमिट है, यानी जो खुद एक लिमिट, जो लिमिटेड है, उससे हम लिमिटलेस को समझने की कोशिश करते हैं, लिमिटलेस को जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कभी लिमिट से लिमिटलेस को जाना जा सकता है? A brain has certain limits. So how a limitless can be known, can be experienced through a limited sense, through a limited brain? It's not possible to understand something which is limitless with the help of something which has certain limits. कई लोग भगवान को रीजनिंग, लॉजिक, रैशनैलिटी के दम पर जाने की कोशिश करते हैं कि वो रीजन देकर, रीजन से, लॉजिक यूज करके भगवान को जान सकते हैं, उस पर ब्रह्म परमात्मा को जाना जा सकता है, उन्हें ऐसा लगता है। पर क्या सच में हम लॉजिक या फिर रीजनिंग या रैशनैलिटी का इस्तेमाल करके भगवान को जान सकते हैं? तो उससे पहले ये समझना होगा कि रीजन या लॉजिक जो हम देते हैं वो बेस्ड किस पे होते हैं। तो जितने भी रीजन या लॉजिक हैं वो बेस्ड होते हैं फैक्ट्स पर, यानी जो भी फैक्ट्स हमने, यानी जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी फैक्ट्स हमने एक्यूमुलेट किया है, उस फैक्ट के दम पे रीजन या उस फैक्ट के बेस पे वी गिव रीजन और लॉजिक ऑफ सर्टेन थिंग्स, राइट? पर क्या जिन फैक्ट्स या जिन लॉजिक के बेस पे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं और भगवान को जानने की कोशिश करते हैं लोग, क्या वो फैक्ट्स अपने आप में एब्सोल्यूट ट्रूथ हैं? पर हम जितनी भी चीजें, जितने भी फैक्ट्स दुनिया में देखते हैं वो खुद अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, वो खुद रिलेटिव है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें दिखता है कोई चीज वाइट या हमें दिखता है कोई चीज ब्लैक, तो क्या ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि ये वाइट ही है या ये ब्लैक ही है? इज इट एब्सोल्यूट ट्रूथ और इज इट रिलेटिव? तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमें, इफ वी ट्राई टू इंक्वायर अबाउट इट, देन वी विल अंडरस्टैंड कि जब सन की रेज आती हैं तो सन रेज कंटेन 7 कलर्स। तो जब वो सात के सातों कलर्स किसी चीज पर टकरा के रिफ्लेक्ट करती हैं तो हमें वाइट दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर जब वो कोई चीज सात के सातों कलर एब्जॉर्व कर लेता है तो ब्लैक दिखाई देता है। इसका मतलब अपने आप में उसका कोई कलर नहीं है, अपने आप में उसका ना ही वाइट कलर है, ना ही ब्लैक कलर है। अपने आप में उसका क्या कलर है हम नहीं जान सकते। उसका कलर बन रहा है बिकॉज ऑफ सन रेज। अगर सन रेज ना होती और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक नहीं आती या फिर सारी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तो हमें भी कोई भी चीज व्हाइट या ब्लैक दिखती ही नहीं। तो ये जो ट्रुथ हमें एब्सोल्यूट लग रहा है खुद खुद ही रिलेटिव है। किसके रिलेशन में कोई चीज व्हाइट या ब्लैक है? सन की रेज के रिलेशन में, यानी सन की जो रेज रिफ्लेक्ट होकर आएंगी या दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हमें दिखती हैं, वो जिस कलर की दिखती हैं वो इसी कारण दिखते हैं क्योंकि वो कलर जब सन रेज उस पर पड़ती हैं तो सन की किरणें उससे टकरा कर जो कलर वाली रेज हमारी आंखों में आती हैं, जिस फ्रिक्वेंसी की, जिस वेवलेंथ की रेज हमारी आंखों में आती हैं, रेड फ्रिक्वेंसी या रेड वेवलेंथ की रेज किरणें हमारी आंखों में आती है तो हमें चीजें रेड दिखाई देती हैं। अगर वही आसमान ब्लू क्यों दिखाई देता है? डिस्पर्जन के फिनोमिना की वजह से,
यानी सन की रेज आती हैं, उसमें से जो सन की ब्लू कलर वाली वेवलेंथ है वो डिस्पर्स हो जाती है, यानी फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है पूरे, मतलब स्काई में स्कैटर हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्काई ब्लू दिखाई देता है। तो स्काई का ब्लू दिखना खुद में एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है? सन की रेस के रिलेशन में, यानी सन की रेस की वजह से वो ब्लू दिखाई देता है, उसका खुद का अपना कोई कलर नहीं है। यानी इस संसार में हम जितने फैक्ट्स देख रहे हैं वो फैक्ट्स खुद में एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी रिलेटिव ही हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी आदमी को बाइक चलाते हुए देख रहे हैं, हम खड़े हैं और वो आदमी बाइक चला रहा है, और हमें समझ आ गया, हमें दिख रहा है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहा है। तो क्या ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है? क्या सच में वो 40 किलोमीटर, क्या उसकी स्पीड सच में 40 किलोमीटर पर आ रही है? नहीं, हमारे रिलेशन में उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, पर उसकी एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं, भी रिलेटिव है। किसके रिलेशन में? हमारे रिलेशन में। अगर वहीं मैं मून पे चला जाऊं तो मुझे वो 40 किलोमीटर की स्पीड से नहीं दिखाई देगा, बल्कि पहले वो तो हमें दिखाई नहीं देगा, बट लेट्स सपोज अगर हमें वो दिखता, तो क्या वो 40 की स्पीड ही उसकी दिखती? नहीं, अर्थ की अपनी एक अलग वेलोसिटी है, उस बाइक वाले की अपनी एक अलग वेलोसिटी है। तो अर्थ की वेलोसिटी और बाइक की वेलोसिटी आपस में ऐड हो जाती, और ऐड होने पे जो कंबाइन वेलोसिटी आती, मून पे रहकर हमें वो चीज़ वैसे ही दिखाई, उस वेलोसिटी से दिखाई देती है। ऐसे ही अगर मैं अपनी सोलर सिस्टम से बाहर चले जाऊं, तो हमारे सोलर सिस्टम की अपनी एक स्पीड है, तो सोलर सिस्टम की स्पीड ऐड हो जाती अर्थ की स्पीड में, और अर्थ की स्पीड ऐड हो जाती और उस आदमी की स्पीड, यानी तीनों स्पीड कंबाइन हो जाती है, और तब हमें उसकी स्पीड नजर आती। यानी उसकी स्पीड खुद में ही एब्सोल्यूट नहीं है, उसकी स्पीड मेरे मेरे रिलेशन में दिख रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जैसे ही उसकी रिलेशन किसी और से, हम किसी और चीज से करने लग जाते हैं, रिलेशन बदल जाता है उसका, तो चीज हमें उसकी स्पीड भी वेरी कर जाती है। तो इसलिए जो भी फैक्ट्स भी हमारे पास हैं, वो फैक्ट्स भी असल में ट्रुथ नहीं है। अब बहुत सारी साइंस की चीजें हमें पता है, क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो चीजें हमें बता रखी हैं, पर कल को कोई और साइंटिस्ट आ जाएगा, कल को वो इस बात को डिस्प्रूव करके कोई एक नई थ्योरी दे देगा, तो हमें उसे मानना पड़ेगा। यानी जो हमें साइंटिफिक थ्योरीज बहुत सारी मिली हैं, उसमें से बहुत सारी थ्योरीज खुद में एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी चेंज हो सकती हैं, वो भी ट्रांजिएंट है। बहुत सारी थ्योरीज, और कितनी सारी थ्योरीज चेंज हुई भी हैं। तो जिनके बेस पे हमारा, जिन फैक्ट्स के बेस पे हमारा लॉजिक बनता है, यानी हमारी रीजनिंग बनती है, वो फैक्ट्स भी तो असल में रिलेटिव हैं, वो फैक्ट्स भी तो असल में एब्सोल्यूट नहीं है। तो एक रिलेटिव फैक्ट्स के बेस पे कैसे हम लॉजिक या रीजनिंग की हेल्प से जान सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? हम कैसे गॉड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? कैसे गॉड को समझ सकते हैं? तो गॉड is not something which we can understood through our brain, because our brain is limited and and God is unlimited, God is limitless। तो इस ब्रेन की हेल्प से तो हम गॉड को समझ नहीं सकते। अब बात करते हैं, और क्या असल में ये दुनिया दुनिया जैसे हमें दिख रही है, क्या सच में ये दुनिया वैसी ही है? ये भी एक बहुत कंफ्यूजिंग चीज है। जैसा जो चीजें हमें जैसे दिखती हैं, क्या सच में वो वैसी ही हैं? अब बहुत से ऐसे जानवर होते हैं, या बहुत से ऐसे जीव हैं इस धरती पर, जिनको जो जिनके जिनके पास बहुत लिमिटेड कलर को देखने की क्षमता होती है। जैसे कुछ जानवर होते हैं सिर्फ रेड ही सिर्फ रेड देखते हैं, पूरी दुनिया उनको रेड ही रेड नजर आती है। कुछ को पूरी दुनिया ब्लू ब्लू नजर आती है। तो कुछ की अपनी अलग लिमिटेशन है, कुछ को दुनिया दूसरे तरह से नजर आती है। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो इस दुनिया को 2D में देखते हैं, वो 3D तक में नहीं देख पाते। हम थोड़े से डेवलप हैं, इवोल्यूशन के थ्रू हमें थोड़ा डेवलपमेंट आया है, तो हम चीज़ों को 3D में देख पाते हैं, और हम चीज़ों को बहुत सारे कलर में देख पाते हैं। पर क्या हमारा जो इवोल्यूशन का स्टेज है वो फाइनल स्टेज है? क्या हमारे बाद चीज़ें इवॉल्व नहीं होंगी? हो सकता है कल को कोई एक नया जीव आ जाए जो चीज़ों को 4D में देखने लग जाए, या हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा जीव आ जाए जिसको हमसे भी ज़्यादा कलर नजर आए। तो जो हम असल में देख रहे हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, जो हम अपने इन सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, whether it is our eyes, whether it is our ear, or whether it is our skin, with the help of our five senses, whatever we are perceiving, actually it is also not true, it is also not truth, it is also relative। हो सकता है
हो सकता है इवॉल्व हम जब इवॉल्व हों तो कोई नई स्पीसी आए जो चीज़ें 4D में देखे, हो सकता है 5D में देखे, हो सकता है दुनिया 4D 5D, ये दुनिया ही 4D 5D में हो पर हमें दिखती नहीं है। हो सकते हैं दुनिया में और भी बहुत सारे कलर एग्जिस्ट करते हो जो हमें दिखते नहीं है। तो जिस तरह से कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लिमिटेशन है, उनसे इवॉल्व होकर हम बने हैं, तो हम उनसे थोड़ा एडवांस हैं, हो सकता है हमसे भी एडवांस चीजें आ जाएं। तो अगर हम इन सेंसेस के थ्रू सोच रहे हैं कि हम भगवान को जान सकते हैं, हम संसार को तो जान ही नहीं पा रहे इन सेंसेस के थ्रू, तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? सो हाउ कैन वी नो गॉड थ्रू आर दीज सेंसेस? इवन वी आर नॉट अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट नो the whole world through these senses.